चलिए दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने दैनिक दिनचर्या में रोज़ ही खरीदते होंगे या आए दिन आप मार्केट से कोई भी सौंफ उठा के लिए आते होंगे, कोई भी साबुन उठा के ले आते होंगे। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी साबुन मार्केट से खरीदते हो, तो उसमें आपको क्या देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एक रिसर्च पेपर है हमारे पास, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर जैसे देखिए क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का, अगर आप कोई चीज़ फूड हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए जो है ना मिनिस्ट्री होता है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर जो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री होता है, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, तो वो एक यहाँ पर टॉपिक है टॉयलेट सोप्स के बारे में। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो फिर हम देखेंगे एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सूप क्वालिटी इज इट्स टोटल फैटी मैटर। ओके, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है सोप, जो कि साबुन के क्वालिटी में कंसीडर किया जाता है, वो है TFM। TFM का क्या मतलब है? टोटल फैटी मैटर। टोटल फैटी मैटर। ओके, हायर द TFM क्वांटिटी इन द सोप, बेटर इज़ द क्वालिटी एज पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना, जितने मात्रा में TFM, जितने क्वांटिटी में TFM होगा आपके साबुन में, साबुन की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। ओके, इसको आप लोगों ने समझ लिए होंगे। चलिए, यहाँ पर टॉयलेट सोप पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो हर चीज़ का एक रिसर्च होता है। अगर आप कोई भी मार्केट में अगर कोई भी चीज़ है ना, तो कंज्यूमर के हित को देखते हुए उस पे रिसर्च चलती है कि प्रोडक्ट आदमी के खाने के लायक है या नहीं है, यूज करने के लायक है या नहीं है। तो इस पे समय समय पे जांच होती है। तो लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया गया, बहुत सारे टॉयलेट सोप्स को मंगवाया गया। टॉयलेट सोप से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब जितने भी सोप है ना, सभी टॉयलेट सोप में ही आते हैं। जितने भी सोप है सभी टॉयलेट सोप में आते हैं। दो तरह के सोप होते हैं, एक टॉयलेट सोप, एक बाथिंग सोप। लेकिन जनरली जो भी हम लोग नहाने में यूज़ करते हैं, वो टॉयलेट सोप ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें TFM की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, बाथिंग सोप में TFM की मात्रा 40% से नीचे रहती है, लेकिन टॉयलेट सोप में TFM की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि, और यहाँ पर देखिए, तो बहुत सारा लेबोरेटरी में जो है सोप को लाया गया। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट 12 बाथ सोप ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स के सोप को लाया गया। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका जब टेस्ट किया गया, तो यहाँ पर जब यहाँ पर मार्किंग का टाइम आया, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा सोप है, इस सब सोप का टेस्ट किया गया। ओके, टेस्ट में पाया गया कि ग्रेड 1 के अंदर जो है, ग्रेड 1 के अंदर में बहुत सारा सोप आया, ग्रेड 2 में बहुत सारा सोप आया, ग्रेड 3 में बहुत सारा सोप आया। तो यहाँ पर देखा गया कि ग्रेड 1 में जो है बहुत सारा साबुन आया, और ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, तो यहाँ पर कुछ साबुन के हैं, मैसूर सैंडल, सिंथॉल, सुप्रिया सिल्क, गोदरेज फेयर एंड पर्क एवेन्यू। तो इस तरह के साबुन आया, और गोदरेज नंबर 1। तो ये सब ग्रेड 1 में आए। ग्रेड 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर TFM जो है, टोटल फैटी मैटर जो है, ज़्यादा है। ओके, और ग्रेड 2 में क्या है, कम है TFM की वैल्यू। ओके, तो कुछ एक डिसाइड किया गया कि ग्रेड 1 की जो सोप है, ओके, उसमें जो है ना मिनिमम TFM जो होना चाहिए वो 76% होना चाहिए। ओके, 76% होना चाहिए। ग्रेड 2 में, ग्रेड 2 में कितना होना चाहिए, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जो है 70%, और ग्रेड 3 में जो है 60% होना चाहिए। ग्रेड 2 में 70% TFM, और ग्रेड 3 में 60% TFM। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि TFM क्या है, और कौन से TFM का हमको यूज़ करना है। जैसे आप साबुन परचेज करोगे, तो उसके पीछे ग्रेड लिखा रहता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और फिर TFM का परसेंटेज वहाँ पर डिक्लेयर्ड रहता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट किया गया ना, तो यहाँ पर TFM जो है सिंथॉल में, गोदरेज में, इन सब में ज़्यादा वैल्यू में आया। सबसे ज़्यादा आया मैसूर सैंडल में, तो यहाँ पर 80% आया। मतलब ये सबसे बेस्ट माना गया ग्रेड के हिसाब से, और रैंकिंग में ये नंबर 1 पे आए, ग्रेड 1 में रैंकिंग 1। और फिर
ग्रेड टू में अगर बात करते हैं तो ग्रेड टू के अंदर ये सब लक्स और लाइफबॉय सबका जो साबुन आता है, HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, ये सभी सोप आते हैं। ओके, ग्रेड थ्री में जो है, ग्रेड थ्री में भी लाइफबॉय आते हैं और ग्रेड टू में भी लाइफबॉय का है। ओके, ग्रेड थ्री में लाइफबॉय है, मेडिमिक्स है और हमाम का भी है। तो ये सब ग्रेड थ्री में आते हैं। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली कि किस सोप में कितना ग्रेड है और क्या TFM की मात्रा है। तो आपको कैसे देखना है, अगर आप मार्केट से कोई भी साबुन परचेज करते हो तो आपको किस तरह से देखना है, चलिए बताते हैं। आपको यहाँ पर आना है, कोई भी शॉप है आपके पास, चलिए चलिए, तो यहाँ पर पीछे क्या लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। चलिए इसको थोड़ा फ्लैश देते हैं, थोड़ा सा विजिबल हो जिसके कारण आपको, चलिए एक सेकंड, फोकस नहीं हो पा रहा है, वेट। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मेरा अंगूठा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉयलेट सोप ग्रेड टू, है ना, GR2 लिखा हुआ है और TFM कितना है, 70%। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर जो ग्रेड टू लिखा हुआ था, ग्रेड टू जो हमारे डिस्प्ले पे लिखा हुआ था वो सही है। ग्रेड टू लक्स जो है, ये हमारा इंटरनेशनल लक्स है जो कि ग्रेड टू में आ रहा है और इसका TFM की मात्रा जो है 70% है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा TFM वाला सोप लेना है। ओके, ये जो ग्रेड टू का साबुन है ये भी बढ़िया होती है। आपको कोशिश करनी है कि हमको ग्रेड वन की मिल जाए, ना मिले तो ग्रेड टू पे, ग्रेड थ्री का यूज़ नहीं करना है, वो ज़्यादा हार्ड होते जो कि आपके स्किन के लिए अच्छे नहीं होंगे। चलिए हमारे पास लाइफबॉय है, लाइफबॉय जो है ये 16 रुपीज़ का है। ओके, तो इसमें TFM की मात्रा देख लेते हैं हम। ओके, चलिए फोकस करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर है, वेट अ मिनट। हाँ देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, देखिए ग्रेड टू लिखा हुआ है, ग्रेड टू मेरे अंगूठा के पास, और TFM की मात्रा कितनी है, 70%, है ना। TFM कितनी है, 70%। तो ये भी ग्रेड टू में आ रहे हैं, 70% है। तो ये 16 वाली है। अगर हम 10 वाले पे आते हैं तो देखिए यहाँ से क्या कहानी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे, ओके एक सेकंड फोकस करते हैं, ग्रेड थ्री लिखा हुआ है, ग्रेड थ्री और TFM 60%। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कंपनी की दो दो साबुन की TFM की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये थोड़ा प्राइस में महंगा है और इसमें इसका वेट भी ज़्यादा है, बट प्राइस में महंगा है तो इसका जो है TFM की मात्रा ज़्यादा है। ये बढ़िया क्वालिटी के है इस 10 वाले से। ओके, तो आपको मार्केट में ये चीज़ देखना है कि TFM हमको कितना मिल रहा है। ओके, अब हमारे पास एक सोप और है, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से देखना है। ये हमारे पास लिरिल है, ठीक है, ये साबुन भी काफ़ी बढ़िया होती है, ग्रेड टू में आता है ये साबुन भी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि देखिए ये भी HUL की है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। यहाँ पर देखिए ग्रेड टू, ओके, यहाँ पर देखिए ग्रेड टू और TFM जो है 73%। मतलब इसमें TFM की मात्रा जो है, अभी जितनी भी हम साबुन देखे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा है TFM की मात्रा। ओके, तो और एक हमारे पास ये छोटा वाला लक्स है जो कि ये हमारे पास 10 रुपये का है। 10 रुपये वाला लक्स में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको TFM दिखाने की का ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉयलेट सोप है, ग्रेड टू का है और TFM की मात्रा कितनी है, 70%। ओके ठीक है, अब एक हमारे पास ये मार्गो साबुन काफ़ी प्रचलित है, ये भी, इसमें TFM की मात्रा लिखा हुआ है या नहीं है वो चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, ओके वेट, इसमें हम हाँ देखिए ये भी ग्रेड थ्री का साबुन है। देखिए यहाँ पर ऊपर में ही मेंशन है, ग्रेड थ्री का साबुन है और TFM की मात्रा कितनी है, 68%। ओके, तो ये ग्रेड थ्री में आ रहा है। ओके, तो मेरे पास अभी कोई भी ग्रेड वन का साबुन नहीं है, सभी ग्रेड टू और थ्री के हैं। ओके, और हमारे पास एक डिटोल है, छोटा वाला डिटोल है, तो इसमें हम देख लेते हैं डिटोल साबुन कैसा होता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स का, तो देखिए यहाँ पर देखिए TFM ध्यान से देखना होता है। ग्रेड थ्री का साबुन है और TFM कितनी है, 60%। ओके, तो फाइनली आपको ये समझना है कि TFM की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो सोप यूज़ करें
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को कौन सूट करता है। बाकी आप देख सकते हो ये भी ग्रेड 3, ये भी ग्रेड 3 और ये भी 10 वाली ग्रेड 3, ये तीनों ग्रेड 3 की साबुन है। और हमारे पास ये 4 सोप जो है, ये 4 सोप जो है ये हमारे पास ग्रेड 2 की सोप है। ओके, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये लक्स इंटरनेशनल, ये नॉर्मल लक्स, ये लाइफबॉय बड़ी वाली लाइफबॉय है और ये लिरिल है। लेकिन आपको डब्बे के पीछे देख लेना है इंग्रेडिएंट्स में। कलर कुछ भी हो सकता है सोप का, वो तो कलरिंग पे होता है, सेंट कुछ भी हो सकता है ऑयल यूज़ करने से। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो आप लोगों से आशा है कि जो भी लास्ट तक देखे हैं ना, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलते रहे। ओके।